Hello everyone, how are you? I'm Neeraj Tiwari. Welcome to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब एक बहुप्रतीक्षित जो भर्ती थी उसकी प्रतीक्षारत में व्यस्त हैं। मित्रों, आपने देखा कि यूपी पीसीएस के थ्रू उत्तर प्रदेश में राजकीय विद्यालय और राजकीय महिला विद्यालय में भर्तियां आती हैं। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिफिकेशन, संक्षिप्त नोटिफिकेशन यानी विज्ञापन जारी किया है। सहायक अध्यापक और प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष और महिला शाखा परीक्षा 2025 के बारे में दिया गया है। संक्षिप्त विज्ञापन है। इसका जो विस्तारित विज्ञापन है वो आपका 28/7/2025 को जो है आयोग की वेबसाइट पे upsc.up.nic.in पे उपलब्ध रहेगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, आरक्षण और आयु में छूट संबंधित निर्धारित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो है उपलब्ध रहेंगे। तो ये विस्तार वाले में मिलेगा आपको। अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के पश्चात एवं आहर्त होने की स्थिति में ही आवेदन करें। ये साफ साफ कहा जा रहा है कि जो लोग अपना एजुकेशनल क्राइटेरिया रखते हैं वही लोग केवल फॉर्म भरें। रिक्तियों का विवरण, वर्तमान में सहायक अध्यापक और प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष और महिला परीक्षा 2025 के अंतर्गत रिक्तियों की जो कुल संख्या है 7,466 है। बहुत अच्छी वैकेंसी है। 7466 पदों पर भर्तियां होनी है। राजकीय बालक के अंतर्गत पुरुष शाखा के लिए 4860 रिक्तियां यानी 4860 पद बालक वर्ग के लिए है और महिला शाखा में 2525 रिक्तियों का कोटा दिया गया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल रिक्तियां जो है 81 हैं यानी पीएच श्रेणी के लिए जो है 81 पदों का प्रावधान है। रिक्तियों की संख्या परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार घट या बढ़ सकती है, दोनों स्थिति है। हो सकता है अधियाचन रिलीज होने से पहले ये 7400 की जगह 8000 हो जाए, हो सकता है ये 7000 बचे, हो सकता है ये 10,000 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा अधियाचन मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। शैक्षणिक अर्हता की अगर बात करते हैं मित्रों, एजुकेशनल क्राइटेरिया, सबसे ज्यादा लोग इसी में कंफ्यूजन में रहते हैं। जैसे कि विस्तृत विज्ञापन के बिंदु संख्या 8 शैक्षणिक अर्हता में दिया गया है। जब आप विस्तारित जो है अपना विज्ञापन देखेंगे तो उसमें 8 नंबर विषय पे अच्छे से शैक्षणिक अर्हता के बारे में बताया जाता है। इसमें होता क्या है कि आप 10th, उसके बाद 10+2, उसके बाद ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के साथ बीएड, ये सभी क्वालिफाइड हैं और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बैठ रहा है। उसके बाद आप सीटेड क्वालिफाई हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जो है अभी संक्षिप्त की बात हो रही है, जब विस्तारित आएगा तो उसमें और विस्तार से हम बात कर लेंगे। फिलहाल ये आपका शैक्षणिक अर्हता रहने वाला है मित्रों। अब आयु सीमा की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा लोग इसी में परेशान होते हैं कि आयु क्या रहेगी मित्रों, कितो जो है किस किस एज वाले जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो आयु सीमा है तो अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं होना चाहिए। यानी 40 वर्ष मैक्सिमम आयु लिमिट है और मिनिमम आयु लिमिट जो है 31 साल नहीं 21 दिया गया, 21 साल दिया गया। अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1985 से पूर्व ना हो और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके बीच वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमान्य होगा, जैसा उन्हें पहले छूट दिया जाता था यथावत रहेगा छूट। उत्तर प्रदेश के विभिन्न श्रेणियों में अभ्यर्थी जिनका विवरण विस्तृत विज्ञापन बिंदु संख्या 5 में और 9 में दिया गया है, उनके नियमानुसार आरक्षण अधिकतम आयु की सीमा वो अनुमान्य रहेगी मित्रों। जो पहले था वही छूट बरकरार रहेगी, यानी 5 साल का कई जगहों पे छूट रहता है तो वो छूट लगभग बरकरार रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है मित्रों, ये 28/7/2025 को है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की जो ऑनलाइन आवेदन स्वीकार्य किए जाने की अंतिम तिथि बताई गई है 1 महीने की है, यानी 28/8/2025 है। और ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार, संशोधन और शुल्क समाधान के लिए जो अंतिम तिथि दी गई है वो 4/9/2025 का डाटा दिया गया है कि आप लास्ट में अपना करेक्शन करके जो फिर सबमिट करना चाहते हैं वो 4/9/2025 है। आवेदन के लिए जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं मित्रों, उनको करना क्या होगा, सबसे पहले उन्हें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने से पूर्व एकल
अवसरीय पंजीकरण यानी OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और OTR नंबर प्राप्त करना सुनिश्चित करें, क्योंकि OTR आधारित ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किया जाता है। तो अब जो है यूपीपीएसएस में ऐसा लागू हो गया है। अब एक बार आप OTP ले लो, अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन ले लो, OTR ले लो और उसके बाद जितनी भी वैकेंसी आती हैं सभी आप भर सकते हैं। यूपीपीएसएस हो, समीक्षा अधिकारी हो, सब जो है उसमें आप डाल सकते हैं। तो अच्छा मौका है, बढ़िया मौका है। विषयवार श्रेणी सबकी अलग अलग रहने वाली है, लेकिन 7,466 पदों पे ये नोटिफिकेशन आपको 28 तारीख को ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा। तो जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, आ गया मित्रों। अब ईमानदारी से आप लग जाइए और ईमानदारी से आप पढ़ाई भी करिए। अभी नहीं तो कभी नहीं के उद्देश्य के साथ लगिए और निश्चित रूप से अपनी एक सीट सुनिश्चित करिए। मिलते छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।